नमस्कार मित्रों, मैं नीरज। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि गीता पढ़ते ही कहीं मैं सन्यासी तो नहीं बन जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ, आज गीता पढ़ने से ना आप सिर मुड़वाने वाले हैं, ना कफन ओढ़ के हिमालय भागने वाले हैं, बल्कि आपके भीतर का जो सीईओ है, सुपर लीडर है, सुपर स्ट्रेटजिस्ट है, वो गंगनम स्टाइल में डांस करने लगेगा। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी कुरुक्षेत्र आता है। कभी ऑफिस की मीटिंग में आ जाता है, कभी फैमिली फंक्शन में आ जाता है, और कभी कभी तो बड़ा ही खतरनाक समय आता है। महीने का आखिरी सप्ताह हो, सैलरी गायब हो और ईएमआई तैयार खड़ी हो। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि जो फिल्मी डायलॉग है ना, तुझसे ना हो पाएगा, वो अपने लिए ही बना है। ऐसे समय में कृष्ण भी बाहर नहीं आते हैं, गीता का नोटिफिकेशन भी मोबाइल पे नहीं आता है। लेकिन अगर आप गीता की बातों को मन में सेट कर लें तो मुश्किल से मुश्किल प्लानिंग भी फेसबुक के स्टोरी की तरह आसान हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई हम तो नास्तिक हैं, हम ये सब में नहीं मानते। ठीक है, आप नास्तिक हैं तो आप भगवत गीता पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों भाई? क्योंकि आपका दिमाग स्वतंत्र है, आप खोज सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो। और गीता जो है वो सवालों की किताब है, जवाबों की किताब नहीं है। यह किताब धर्म का प्रचार नहीं करती है, यह मनुष्य की चेतना का विज्ञान है। यह बताती है कि क्लैरिटी क्या है, कन्फ्यूजन से कैसे निकला जाए और निर्णय कैसे लिया जाए। और अंत में बताती है सच्ची स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, आप गर्व से कहो भाई हम नास्तिक हैं, लेकिन इतना साहसी बनो, इतना हिम्मती बनो कि किसी किताब को खोलकर उसकी सीख का सही वजन लगा सको। अगर कोई किताब आपके भीतर की उलझनों को सुलझा दे तो क्या फ़र्क पड़ता है वो किताब मंदिर में है कि लाइब्रेरी में है। ध्यान रखिए, गीता पढ़ने के लिए आस्तिक होना जरूरी नहीं है, गीता पढ़ने के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मैनुअल है। जैसे स्मार्टफोन का गाइड बुक होता है। आप जब फ़ोन चलाते हैं तो बिना मैनुअल पढ़े चलाते हैं क्या? नहीं। तो जीवन को, मन को, दिमाग को, रणनीति को यूं ही बगैर गहराई से समझे आप कैसे जी सकते हैं? भगवत गीता कहती है, उठो अर्जुन, निर्णय लो, युद्ध करो, क्योंकि मौन रहना भी कभी कभी पाप होता है। आप ईश्वर को मानो या मत मानो, निर्णय तो लेना ही पड़ता है। तो क्यों ना निर्णय उसी गहराई से लें जिस गहराई से कृष्ण ने अर्जुन को उठाया था। याद है भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 3? क्लैब्यम मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात हे पार्थ, कायरता तुझ पे शोभा नहीं देती, यह तेरा धर्म नहीं है। हृदय की दुर्बलता को त्याग और उठ खड़े हो, हे शत्रुओं के दमन करने वाले। गीता का हर श्लोक एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है। यह धर्म की बात नहीं करता है, यह धर्म के जरिए दृष्टि देता है। दृष्टि जिसे तुम भीतर के शोर में भी स्पष्ट सुन सको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। अगर कोई कहे गीता धार्मिक किताब है तो समझ लीजिए कि वो आधा सच बोल रहा है। गीता जीवन को जीतने की कला सिखाती है। वह वो कला सिखाती है जो मन की कमजोरियों को ताकत बनाती है, जो संकट को अवसर में बदल देती है और असमंजस को निर्णय शक्ति में बदल देती है। गीता कोई चमत्कारी कथा नहीं है, यह तो मानव मन के सुपर कंप्यूटर का यूजर मैनुअल है। गीता कोई पूजा पाठ नहीं सिखाती है, यह तो कहती है तू खुद को पहचान, तू कोई मशीन नहीं है, तू चैतन्य है। अगर तू खुद को नहीं जानता तो तेरा निर्णय, तेरी रणनीति सब अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात आप अपने आप को खुद ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत,
क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। रणनीतिकार वह है जो अपने मन का स्वामी बनता है, जो अपने भीतर की कमजोरी, भय, भ्रम को जीत लेता है, वही असली विजेता बनता है। सोचिए, क्या रोज रोज आपको चुनौतियां नहीं मिलती है? क्या हमारा मन बार बार डर, गुस्सा, निराशा, लालच से नहीं जूझता है? तो अगर कोई ऐसी किताब हो जो हमें अपने भावनाओं का बॉस बना दे, हमें अपने जीवन के ग्राफ में चढ़ने की कला सिखा दे, तो क्या हम उसे नहीं पढ़ेंगे? गीता वास्तव में हमें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बना देती है, हमें खुद का दोस्त, खुद का डॉक्टर और खुद का कोच भी बना देती है। यूं ही नहीं कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय, समृद्धि और धर्म सदा डिग रहते हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है। लाइफ के रियल प्रॉब्लम में कोई स्किप ऐड और अंडू बटन नहीं होता है कि कभी भी चाहे तो सब कुछ चेंज कर दे। हर बार लाइफ टफ होती है। हम सोचते हैं कि चलो भाई यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ओरिजिनल मोटिवेशनल वीडियो भगवत गीता ही है, जो हजारों साल से ट्रेंड में है, बिना किसी लाइक और सब्सक्राइब के। आप चाहे ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, पर जीवन के क्वेश्चन से, रिलेशनशिप के किचकिच से और कैरियर के कंफ्यूजन से किसी को इम्यूनिटी नहीं मिलती है। गीता सॉल्यूशन देती है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक। हाउ टू स्टे calm under pressure, how to decide when the stakes are high, how to control emotions when everything falling apart। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11। भगवान कहते हैं, अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाससे कथासून कथासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तो जिनके लिए शोक करता है वो शोक करने योग्य नहीं है, तो ज्ञान की बातें करता है पर अज्ञान से गिरा है। ज्ञानी ना मृतकों के लिए रोते हैं ना जीवितों के लिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 14। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। हे प्रिय, यह पीड़ा स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है, वैसे ही तेरा दुख भी लुप्त हो जाएगा। मैं श्री कृष्ण हर पल तेरे साथ हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। हे अर्जुन, तू कर्म में डट जा, सफलता असफलता की चिंता मेरे हवाले कर दे। बस तेरा हर कदम मेरा है और तेरा हर प्रयास मेरा है। बस उठ जा और जुट जा। कहने का मतलब है कि आप कृष्ण भावना भावित कर्म को करिए, और जब आप सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर देंगे, उनको समर्पित कर देंगे, तो आपके प्रयास में वो शुद्धता और शक्ति आएगी जो आपको हमेशा सफल बनाएगी। यही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। तो अगली बार जब लाइफ आपसे पूछे कि भाई अब क्या करें, तो मुस्कुरा के कहना, वेट, पहले भगवत गीता पढ़ने दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन जब जीवन का रास्ता धुंधला हो जाए तो जीपीएस नहीं, गीता को ऑन करिए। गीता की सबसे बड़ी खासियत है, यह लाइव वार रूम स्क्रिप्ट है। सारी कथा कुरुक्षेत्र में बताई गई थी। ये स्ट्रेटजी का मास्टर क्लास है। तो जब कृष्ण साथ हो, फिर डर किस बात का। बस उठिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। आपका हर संघर्ष आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी, और जीवन की रणभूमि में बस आपका इनाम गूंजेगा। जय श्री कृष्ण।